संख्या पद्धति के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा विभाजिता पर आधारित प्रश्न। संख्या पद्धति की इस दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न। पार्ट 1 में 1 से 40 तक क्वेश्चन को सॉल्व करे थे। अब 41 से लेकर के आगे तक पार्ट बी शुरू हो रहा है। तो चलिए 41 नंबर के सवाल को देखते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है, यानी 2 अंक की संख्या है जिसमें एक x है और दूसरा y है। दोनों को जोड़ते हैं तो योगफल 15 होता है। बोल रहा है अंकों को आपस में बदलने पर, यानी कि पहले था ये 10x + y, ये हो गया अंक। अब इसको क्या करते हैं, आपस में बदल देते हैं, यानी कि 10y + x। तो क्या होता है, बदलने पर दी गई संख्या से 9 अधिक हो जाता है, यानी कि इससे ये 9 अधिक हो जाता है। यानी कि अगर इसमें हम 9 माइनस कर देते हैं तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। अब यहाँ से देखते हैं 10x + y, ये इधर माइनस आ जाएगा तो 10y माइनस में, ये भी इधर माइनस हो जाएगा, -x = -9। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 10x में से एक x माइनस हो जाएगा 9x, और माइनस 10y में से एक y घटेगा तो -9y बराबर -9। अच्छा, 9 सम में कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x - y बराबर -1। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया 1। अब x + y बराबर 15 और x - y बराबर -1, ये दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा आपको 14। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 7, यानी x का मान हो गया 7। x का मान 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा आपको 7 + y बराबर 15, तो y बराबर 8, यानी x का मान 7 और y का मान 8। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 7 और 8 यानी 78। तो 78 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 42 है, 2 अंकों वाली संख्या z अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है। यानी 2 अंकों वाली संख्या है एक, तो ये संख्या हो गया, ये 10x + y ये संख्या हो गया। जो दहाई अंक के जगह पर होता है उसको 10 से गुना करते हैं। अब बोल रहा है कि अंकों का योगफल, अब ये दोनों अंक, यानी एक अंक x है और एक अंक y है, दोनों अंकों का जो योगफल है वो क्या है, ठीक 6 गुने के बराबर है। अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है, यानी कि इसमें 6 से अगर हम गुना कर देते हैं तब ये अंक बराबर हो जाएगा। और 2 अंकों वाली संख्या, ये 2 अंकों वाली संख्या है और अपने अंकों के योग के 6 गुने के ठीक बराबर है, तो 6 गुना कर दिए तो ठीक ये हो गया बराबर। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, 10x + y बराबर, इससे इसको गुना करेंगे 6x + 6y, इससे कोई इधर माइनस लाएंगे तो ये हो जाएगा 10x में से 6x माइनस हो जाएगा तो 4x, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 6x प्लस -6x + y तो -5y बराबर 0, यानी कि 4x बराबर 5y, तो x बराबर 5/4y, ये हो गया x का मान। अब आगे क्या बोल रहा है, तथा मूल संख्या और z के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर 9 है। यानी कि मूल संख्या जो था 10x + y और संख्या के अंक को पलट दिए, यानी 10y + x लिख दिए, तब बोल रहा है प्राप्त संख्या का अंतर, अब ये दोनों का अंतर जो है वो है 9। तो यहाँ से आपको हो जाएगा, ये दोनों का अंतर है 9, तो ये हो गया 10x + y - 10y - x बराबर 9।
10x में से 1x माइनस हो जाएगा तो 9x, इसमें से माइनस 9y बराबर 9। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो x माइनस वाई बराबर 1। अब x का मान इसमें रखते हैं तो x का मान है 5/4y माइनस वाई बराबर 1। यहाँ 4 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5y माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4y बराबर 1। 5y में से 4y जाएगा तो 1y बचेगा, यानी कि y/4 बराबर 1। तो y बराबर 4 उधर जाकर गुना हो जाएगा तो 4y का मान हो गया 4। अब y का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा x का मान, तो x बराबर हो जाएगा 5/4 गुना y की जगह 4 रखेंगे, 4 से 4 कट गया तो बचा x बराबर 5, यानी y बराबर 4 और x बराबर 5। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या 5 पर 4 54, संख्या हो जाएगा 54। 54 ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 43 है कि 2 अंकों वाली संख्या में दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है। मान लो इकाई के अंक पे x है तो दहाई के अंक पे है 2x, तो 2x ये दहाई के अंक पे है इसलिए इसको 10 से गुना कर देते हैं। अब प्लस, यानी कि ये हो गया 10 दूना 20x प्लस x, ये हो गया संख्या। यदि अंकों का स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो, यानी कि इकाई के स्थान पर ये है और दहाई का स्थान पे ये है, अब बदल देते हैं। अब इकाई के स्थान पे 2x को लिखते हैं और दहाई के स्थान पे x को लिखते हैं। जो दहाई का स्थान पे होता है उसको 10 से गुना करके जोड़ देते हैं, यानी कि हो गया 10x प्लस 2x। यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम है, यानी ये संख्या इस संख्या से 9 कम है। तो अगर इसमें हम 9 जोड़ देंगे तो अब ये दोनों हो जाएगा बराबर। तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 20x प्लस 1x 21x बराबर 10x में 2x जोड़ेंगे 12x प्लस 9, 12x इधर जाएगा तो 21x में से 12x घटेगा तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 1, यानी x बराबर 1, x का मान हो गया 1। तो बोल रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या तो यही था, तो 20x, तो 20 गुना x, तो 20 प्लस x के जगह 1 रखेंगे तो 1, तो 20 और 1 कितना हो गया 21, तो 20 और 1 21, 21 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है 44 नंबर, बोले 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक उसके दहाई अंकों का 3 गुना है, यानी दहाई का अंक अगर x है तो इकाई का अंक दहाई के अंकों का 3 गुना 3x है। यहाँ बोल रहे यदि इकाई का अंक 6 है, तो यदि इकाई का अंक 6 हो गया तो दहाई का अंक हो जाएगा 2, तो संख्या के 2 गुने का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से ये संख्या हो गया 2 और 6 26। अब इसका 2 गुना, तो 26 का 2 गुना हो जाएगा 52, तो 52 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2 से गुना इसलिए किए क्योंकि बोल रहा है संख्या के 2 गुने का मान, तो ये संख्या निकला और इसका 2 गुना कर दिए 52, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 45 है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग x है, यानी 2 अंक वाली संख्या x और 1 अंक है y, दोनों के अंक को जोड़ देते तो ये होता है 9, इसको मान लेते हैं 1। यदि इस संख्या के दहाई स्थान पर मौजूदा संख्या इकाई स्थान पर मौजूद संख्या का की 2 गुनी है तो वह 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। यानी बोल रहा है जो इकाई स्थान पे जो संख्या है, बोल रहा है जो इकाई स्थान पर मौजूद संख्या की 2 गुनी, यानी जो दहाई स्थान पे है ये इससे 2 गुनी, यानी दहाई स्थान पे x है और इकाई स्थान पे y है। बोल रहा है ये जो ये संख्या x है इससे 2 गुना है, तो यानी कि इसको अगर हम 2 से गुना कर देते तो दोनों संख्या हो जाएगा बराबर,
यानी x बराबर 2 है, तो x का मान इसमें रखते हैं। तो यहाँ से इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2y प्लस y बराबर 9। तो 2y में एक y जोड़ेंगे तो 3y बराबर 9। तो y बराबर 3, यानी y का मान हो गया 3। y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x प्लस y की जगह 3 बराबर 9। तो x बराबर 9 में से 3 इधर जाकर माइनस हो जाएगा 6, यानी x का मान हो गया 6 और y का मान हो गया 3। तो दहाई का स्थान पे 6 x था, तो दहाई का स्थान पे 6 देंगे, इकाई का स्थान पे y था तो 3 देंगे, यानी ये संख्या हो गया 63। 63 ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 46 नंबर सवाल है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, यानी 2 अंक की संख्या है और दोनों के अंक को जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 12। बोला इसके अंकों को आपस में बदलने पर, पहले मान लेते हैं कि ये अंक था 10x प्लस y, अब इसके अंक को बदल देते हैं, दहाई की जगह पे y और इकाई की जगह पे x लिखते हैं। तो अब बोल रहा है कि दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी कि तब ये 18 अधिक हो जाता है, यानी इसमें से अगर हम 18 माइनस कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10x प्लस वाई, इधर से इसको लाएंगे तो माइनस 10y, इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस x बराबर माइनस 18। 10x में से एक x घटेगा तो 9x, इसमें से माइनस 9y बराबर माइनस 18। 9 कॉमन ले लेते तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब 1 और 2 को हल करते हैं तो x प्लस वाई बराबर है 12 और x माइनस वाई बराबर है माइनस 2, दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर, इसमें से प्लस माइनस माइनस, यानी 12 में से 2 जाएगा तो 10, तो x का मान हो गया यहाँ से 5, यानी x बराबर 5। अब x का मान 1 इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा आपको 5 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 5, इधर जाकर माइनस हो जाएगा 7, यानी y का मान निकला 7। तो संख्या इकाई के स्थान पे था y और दहाई के स्थान पे था x, तो ये हो जाएगा 57। तो 57 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 47 नंबर सवाल है कि 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुणने के बराबर है। 2 अंकों की एक संख्या है, यानी कि ये संख्या है 10x प्लस वाई। बोल रहा है ये संख्या इसके अंकों के योग, इसका अंक जो है x और y, ये दोनों अंकों के योग के 7 गुणने के बराबर है, यानी कि इसको 7 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा बराबर। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 10x प्लस वाई बराबर 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7x प्लस 7y। तो इसको इधर ले आते हैं 7 को, तो 7 को इधर लेंगे माइनस हो जाएगा, तो 10x में 7x जाएगा तो 3x बराबर, इस ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया 6y। ये 3 से ये 6 कटेगा 2 बार में, यानी x बराबर हो गया 2y। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि अंकों के स्थान आपस में बदलने पर, यानी पहले 10x प्लस वाई था, अब स्थान बदल दिए 10y प्लस x। तब बोल रहा है कि मूल संख्या से 18 कम होती है, तब ये 18 कम हो गया, यानी इसमें 18 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बराबर। तो ये हो गया 10x प्लस वाई, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 10y, ये भी इधर जाएगा माइनस x बराबर 18। 10x में से एक x गया 9x, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 9y बराबर 18। तो x माइनस वाई बराबर 2, और 9 कॉमन ले लिए सब में से तो ये बचा। अब यहाँ से x का मान रखेंगे तो x का मान है 2y, तो 2y माइनस वाई बराबर 2, तो 2y में से एक y घटे तो y बराबर 2, y का मान हो गया 2। तो y का मान अब यहाँ रखेंगे तो x बराबर 2 व गुना 2, तो x बराबर हो गया 4। तो बोल रहे संख्या के अंकों का गुणनफल, तो यानी कि 4 और गुना 2, दोनों अंक को गुना करते हैं तो ये होता है 8, तो गुणनफल हो गया 8। 8 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
47 के बाद 48 नंबर का सवाल है कि एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़ा के अंक का अनुपात इतना 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 है। यानी इकाई के अंक का अनुपात ये है तो ये x, दहाई के स्थान पे ये अंक है तो ये हो गया 2x और सैकड़ा का स्थान पर ये अंक है तो ये हो गया 3x। जो दहाई का स्थान पे है उसको 10 से गुना करो और जो सैकड़ा का स्थान पर उसको 100 से गुना करो और सबको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 300x प्लस 20x प्लस x। ये हो गया संख्या। बोल रहा है इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर, यानी कि ये संख्या और इसके क्रम को उलटते हैं तो उलटने का मतलब क्या है, x इकाई पे है तो अब इधर से लिखते हैं, ये जो दहाई पे है उसको इधर से लिखेंगे तो 3x इकाई पे, 2x दहाई पे और x सैकड़ा पे। जो सैकड़ा पे उसको 100 से गुना, जो दहाई पे है उसको 10 से गुना, जो इकाई पे है उसको 1 से गुना, सबको जोड़ते हैं तो ये अंक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100x प्लस 20x प्लस 3x। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये दोनों संख्या जो प्राप्त होती है का योगफल, अब ये दोनों का योगफल जो है ये हो जाता है 1332। तो चलो ये सबको जोड़ते हैं। ये हो जाएगा आपको 300 प्लस 100 तो 400x प्लस 20 और 20 40x प्लस 1x और 3x 4x बराबर 1332। ये सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 444 444x बराबर 1332। अब 444 से इसको काटेंगे 3 बार, यानी x का मान हो गया x बराबर 3। तो बोल रहे संख्या ज्ञात कीजिए, तो यही संख्या था तो x के जगह 3 तो 3, y के जगह हो गया 20x तो इकाई क्या हो गया, इकाई का अंक x, दहाई के अंक पे 2x तो 2x हो गया तो 2 गुना 3 तो 6 और सैकड़ा की जगह पे 3 रेशियो है तो 3 गुना x तो 3 तिया 9, यानी कि 963 अंक हो जाएगा। इकाई के अंक पे ये है x, दहाई के अंक पे 2x है और इकाई के अंक पे x, दहाई के अंक पे 2x और सैकड़ा के स्थान पे 3x। तो यहाँ से मान रख दिए x, यहाँ पे x रखेंगे 3 दूना 6 तो 6 और सैकड़ा की जगह x का मान रखेंगे 3 तो 3 तिया 9 तो 9, ये 963। एक सेकेंड। तो इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने से यहाँ से x का मान 3 निकला ना। हाँ तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितना हो गया, यहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है, इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात इतना इतना और इतना है। इस संख्या और इसके अंकों को क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग इतना होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो 9 6 3 यही है, तो 9 6 3 शायद यहाँ उल्टा ऑप्शन लिखा गया तो 963 हो रही है संख्या। तो 963 या 369 दोनों उलटने के बाद 369 हो जाता है और ये 963। तो जो भी हो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही जवाब होगा। आगे है 49 नंबर का सवाल कि एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग x है, सॉरी 9 है। 2 अंकीय संख्या है, यानी एक x होगा दूसरा y होगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 9 है। यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, यदि इस संख्या का मान, अच्छा अब जो ये संख्या बनेगा वो क्या होगा, तो ये संख्या बनेगा 10x प्लस वाई। तो ये जो संख्या है इसका बोल रहा है कि इसके इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है, यानी इकाई का अंक ये है तो इसका 5 गुना करेंगे, इससे भी ये 6 अधिक है तो यानी इसमें 6 और जोड़ देंगे तो अब ये हो जाएगा दोनों बराबर। तो इससे ये होगा 10x, ये इधर 5 इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y में से 5 बच जाएगा तो -4y
बराबर 6, 2 कॉमन आ जाएगा तो 5x माइनस 2y बराबर 3। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया 2। अब 1 और 2 को हल करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 9, 5x माइनस 2y बराबर 3। अगर समीकरण 1 को 5 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 45 और ये हो जाएगा 5x माइनस 2y बराबर 3। अब जोड़ते हैं, घटाते हैं तो घटाने के बाद क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 2 हो जाएगा 7y बराबर 45 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 42, यानी y बराबर 6। y का मान हो गया यहाँ से 6। अब y का मान 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा आपको x प्लस 6 बराबर 9, तो x बराबर 3। 6 उधर जाके 9 में से माइनस हो जाएगा तो 3, x का मान हो गया 3। तो अब बोल रहा है इकाई के स्थान पे x है तो x है 3 और दाई के स्थान पे y है तो y हो गया 6, यानी कि ये संख्या हो गया 36। 36 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 50 है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। 2 अंक की एक संख्या है, ये अंकों को जोड़ते हैं तो इसका योग हो जाता है 12। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए, यानी पहले था ये एक दहाई के स्थान पे x और इकाई के स्थान पे, अब वो क्या करेंगे, बदल देंगे। अब दहाई के स्थान पे y और x को दे देंगे इकाई के स्थान पे, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाते। अब ये 18 ज़्यादा हो गया तो अगर इसमें से 18 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा दोनों बराबर, यानी 10x, ये x इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस y ये आके इधर माइनस हो जाएगा बराबर -18। तो यहाँ से इसमें से 9x माइनस 9y बराबर -18। 9 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर -2। ये हो गया 2 और ये हो गया 1। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर -2। अब दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 10, तो x बराबर 5, यानी x बराबर हो गया 5। x का मान इसमें रखेंगे तो 5 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 12 में से 5 माइनस हो गया तो 7, यानी y का मान हो गया ये। तो संख्या क्या होगी, तो x के जगह 5 था तो 5 और y के जगह 7 देंगे तो 7, यानी ये संख्या हो गया 57। 57 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए 51 नंबर सवाल है कि 1-2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11, यानी x प्लस वाई बराबर 11। बोले यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो, यानी कि पहले दहाई के स्थान पे x था और इकाई के स्थान पे y था, बदल देते हैं। अब दहाई के स्थान पे y रख देते हैं, इकाई के स्थान पे x रख देते हैं, तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम है, यानी ये 45 कम है। अगर इसमें हम 45 जोड़ देते तो ये दोनों हो जाएगा बराबर। अब 10x इधर से 1x हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 9x, ये प्लस में 1x है, इधर से आ जाएगा -9x, तो ये हो जाएगा 10x, तो ये हो जाएगा -9y। 1y प्लस में इधर से पहले से था, ये 10y इधर माइनस में आएगा तो 1y इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9y बराबर 45। 9 कॉमन ले लेते तो x माइनस वाई बराबर 5, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। 1 और 2 को अब हल करते हैं, x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 5। दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने में ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 16, तो x बराबर 8, यानी x बराबर हो गया 8। अब x का मान इसमें रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 11, तो y बराबर 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा 3, तो y का मान हो गया 3। तो मूल संख्या में x पहले था तो x 8 y 3, यानी 83। तो 83 ऑप्शन नंबर 4 में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये था पार्ट 2 का अंतिम सवाल, यानी 40 से लेकर के 51 तक हम पार्ट 2 में पढ़े हैं। अब इससे आगे 52 से आगे पढ़ेंगे पार्ट 3 में।
तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।